आप सबको जय मसीह की। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन सुनने समय के लिए कि आज का दिन परमेश्वर ने फिर से बनाया है और फिर से इस पृथ्वी पर हम सब भाई बहनों की आंखों को खोला है और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए आज रखा है उस वचन को हम देखेंगे। खत में ये पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर के रहस्यों से भरी हुई पुस्तक है और परमेश्वर अपना भेद जो है हमारे जीवन में खोलना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उस रहस्यों को समझने में हमारी सहायता मदद करेगी। तो सबसे पहले जो रहस्यों में समझने में हमारी सहायता मदद करेगी उसको देखेंगे कि वो कौन है। तो परमेश्वर के वचन इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसके 17 पद से लेकर 19 पद तक हमसे कहता है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जानने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने लगा क्योंकि उसने विचार किया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि मरे हुओं में से जिलाए। सो उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। तो परमेश्वर इस वचन द्वारा बोले बातचीत करे, आशीष दे। मैं अपनी बुद्धि को, समझ को, ज्ञान को क्रूस की कलम जड़ता हूँ और ज्ञान प्रकाश की आत्मा प्रभु यीशु मसीह से मांग लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले इस वचन को यहाँ पर कौन लिखा ये हम देखते हैं, मतलब कड़ी दर कड़ी हम पीछे जाएंगे। तो सबसे पहले ये वचन को जो है पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने यहाँ पर लिखवाया। तो पौलुस अब किसकी ओर इशारा कर रहा है इसको हमको देखना है। तो 17 पद में कहता है कि विश्वास ही से इब्राहिम ने, देखिए इब्राहिम के बारे में वो हमको इंटीमेशन देता है, मतलब इब्राहिम के बारे में हमको बता रहा है। तो पौलुस तो 2000 साल पहले आया है, लेकिन उसके पहले तो मूसा आया और उसके पहले अब्राहम आया। तो जो पौलुस कह रहा है उसको मैं कैसे समझ सकता हूँ ये मुझे देखना है। तो पौलुस आज से 2000 साल पहले आया, उसके पहले 1500 साल पहले मूसा आया और मूसा से भी पहले अब्राहम आया। मतलब अगर हम देखेंगे तो 4500 साल का डिफरेंस हमको नजर आएगा या 4000 साल का डिफरेंस हमको नजर आएगा। तो 4000 साल पहले की बातें पौलुस कैसे हमको बता सकता है? तो इसके लिए जो पहला शख्स हमको चाहिए वो आज हमको परमेश्वर देगा। तो पौलुस से 1500 साल पहले इस पृथ्वी पर मूसा आया और मूसा से पहले अब्राहम आया। तो अब अब्राहम के बाद अगर हम जाएंगे तो अब्राहम कहेगा कि भाई मेरे पास मत जाओ क्योंकि मैंने ये पवित्र शास्त्र को नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा है इसको, मेरे बारे में जो है वो बताया जा रहा है मैंने लिखा है। तो वो हमको मूसा के पास भेजेगा और हम मूसा के पास जाएंगे। तो जब मूसा के पास हम जाएंगे तो मूसा जो है हमको बताएगा कि ये भी मैंने भी नहीं लिखा, इसको मेरे को भी लिखवाया गया है। तो मतलब इस पृथ्वी पर एक ऐसी स्पिरिट काम कर रही है जो मूसा के जीवन में, अब्राहम के जीवन में, मेरे जीवन में और पौलुस के जीवन में और हम सब के जीवन में वो काम करना चाहती है। और वही सहायक प्रभु यीशु मसीह ने जिसके बारे में बताया था कि मेरा जाना अवश्य है, अच्छा है और मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा को भेजूंगा। और पैंतीकुस के दिन से परमेश्वर ने उस पवित्र आत्मा को भेजा और पवित्र आत्मा पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो इसलिए पवित्र आत्मा हमको प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमको नहीं मिलेगा तो यहाँ पर पौलुस जो बात बोला है उस बात को हमको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब्राहम के बारे में पौलुस लिख रहा है, तो पौलुस हमको अब्राहम के पास लेके जा रहा है। अब्राहम ने कहा कि मैंने नहीं लिखा, अपने बारे में मैंने नहीं गवाही दी, मेरे बारे में गवाही मूसा के द्वारा लिखी गई है और मूसा बोलेगा कि मुझे पवित्र आत्मा ने लिखा है। तो आज लोग बोलते हैं कि जितने भी प्रभु चेले थे उन्होंने अपनी बुद्धि, अपने समझ से जो उन्होंने सुना उसको लिखा। ये बात सही है, लेकिन लिखवाया किसने? ये वही पवित्र आत्मा है जो पैंतीकुस के दिन से उतरी थी। और उत्पत्ति में 1 अध्याय में भी हम जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन यहाँ पर हमको बताता है। देखिए परमेश्वर वचन हमको बताता है, एक में ही बताता है। लोग बहुत टिक्का टिप्पणी करते हैं
लेकिन प्रभु धन्यवाद करते हैं कि एक में कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मतलब ये पवित्र आत्मा, जब ये सृष्टि बेडौल पड़ी थी, परमेश्वर वचन कहता है जब अस्त व्यस्त थी, तो परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडराता। मतलब ये पवित्र आत्मा तब से है, लेकिन एक समय तक ये पवित्र आत्मा परमेश्वर के अंदर से काम करती रही और 4000 साल तक काम की। उसके बाद में फिर प्रभु यीशु मसीह खुद आकर पृथ्वी पर काम किया 33.5 साल, और उसके बाद में जब वो स्वर्गारोहण हुआ, उसके 10 दिन के बाद इस पृथ्वी पर 35 के दिन से वो पवित्र आत्मा उतरी है, और वही पवित्र आत्मा पौलुस को मिली, और पौलुस को भी वही बातें लिखवाई, अब्राहम के बारे में बताई। तो ये बातें हमको जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए परमेश्वर वचन को बताता है कि विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। अब इब्राहिम के बारे में बताया जा रहा है, तो कैसे उसने सच माना, कैसे हम जान सकते हैं इब्राहिम के बारे में। तो इब्राहिम के जब इस पृथ्वी पर उसका अवतरण हुआ था, जब इस पृथ्वी पर चला था, फिरा था, तो उस जगह जा करके आपको साक्षात उसके साथ में घूमना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा, तभी आपको सारी बातें अब्राहम पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताएगा। तो पवित्र आत्मा आज हमको मिलना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा अगर हमारे पास नहीं है तो परमेश्वर वचन कहता है कि हम इन रहस्यों को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं, आगे और भी इससे रिलेटेड और मैं वीडियो बनाऊंगा, और उसके द्वारा देखेंगे कि अब्राहम के पास जाकर देखेंगे कि अब्राहम कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा उसको मिली थी तो कितना परिपूर्ण हो गया। और परमेश्वर वचन कहता है कि लाजर उसकी गोद में गया, और परमेश्वर वचन कहता है कि अब्राहम से एक ऐसा सोता निकला है और यीशु मसीह तक पहुंचा है, और यीशु मसीह से वो सोता हम सब तक पहुंच गया है। ये सारी बातों को, रहस्यों को हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तो इस वचन द्वारा वो हमको आशीष दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ दे। सबको जय मसीह।